हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 5th मैथ्स का एक चैप्टर है मैपिंग योर वे। इस चैप्टर में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम है और बहुत बच्चे बोल चुके हैं कि मैम इस चैप्टर की वीडियो बना दो क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है। चैप्टर सही है, वैसे आपको डायरेक्शन के बारे में बताया हुआ है, थोड़ा रिलेशन, वैसे तो ये टॉपिक देखा जाए तो आपका सोशल साइंस से रिलेटेड है, ईवीएस में होना चाहिए, बट रिलेशन थोड़ा सा मैथ्स के साथ है बिकॉज आपको डायरेक्शन बताई हुई है, इसमें थोड़ा डिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट है, मीटर्स को चेंज करना किलोमीटर्स में एंड ऑल, दैट इज़ वाई ये चैप्टर आपका मैथ्स में आता है। ऑल्दो एनसीईआरटी में वेल एक्सप्लेन चैप्टर है, बट फिर भी जो डायरेक्ट पॉइंट्स हैं आपके, मैप क्या होता है, डायरेक्शन कौन सी है, किस तरीके से आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, स्केल क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, सो एक काइंड ऑफ आपका चैप्टर की शॉर्ट समरी होगा एंड प्लस इसमें हम लोग एक छोटी सी वर्कशीट भी करेंगे जो कि पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके फ्रॉम द चैप्टर। बाकी इसकी क्विज मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिंक भी दे दूंगी, आप उस पर जाके क्विज अटेम्प्ट करेंगे चैप्टर की, जिससे पता लगेगा कि आपको कितने अच्छे से समझ में आया है। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ, शुरू करते हैं। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कोई भी वीडियो आपकी क्लास की मिस ना हो। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज़ वॉट इज़ अ मैप। एक मैप क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए, देन ही आप मैपिंग योर वे, मैप कर पाएंगे अपने वे को। सो अ मैप इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया और अ पार्ट ऑफ एन एरिया ऑन अ फ्लैट सरफेस। जब आप किसी भी एरिया का या फिर किसी एरिया के किसी पार्ट को एक फ्लैट सरफेस पे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे किया हुआ है हमने इस फ्लैट पेपर के ऊपर, तो हम उसको मैप कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, मैप आर पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंटेड ऑन अर्थ सरफेस। जो चीज़ें अर्थ के सरफेस पे है, आप जब उसको पेपर के ऊपर प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ द मैप। दिस आर यूज टू शो लैंड फॉर्म्स, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, वाटर बॉडीज एंड द पोजीशन ऑफ सिटीज़ फॉर जनरल रेफरेंस ऑफ पीपल। लोगों को बताने के लिए कहाँ पर क्या चीज़ है, उसके लिए मैप यूज़ किया जाता है। तो मैप क्या है ये आपको क्लियर होगा। धरती के ऊपर जो चीज़ें हैं, कहाँ पर इंडिया है, कहाँ पर पाकिस्तान है, बांग्लादेश एंड ऑल दीज थिंग्स, उसके लिए किया जाता है। आपको कंट्रीज़ बताने के लिए, बाउंड्रीज बताने के लिए, जैसे यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट के लिए आपको मैप यूज़ किया हुआ है। तो देखिए पिक्चर्स देख लेते हैं एक बार। ये एक्चुअली में राष्ट्रपति भवन की पिक्चर है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, और इसको जब हमने पेपर पर बना दिया तो ऐसे ही आपका मैप हो गया, जिससे कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। दिस इज़ इंडिया गेट, उसके बाद सीधे चलो राजपथ एंड देन सामने राष्ट्रपति भवन है। तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि ये इंडिया गेट है। नेशनल स्टेडियम से आप चलेंगे, देन ये बहुत सारी रोड्स यहाँ पर आकर मिल रही है, उसके बाद आप राजपथ पर चलेंगे सीधा, देन यू विल रीच टू राष्ट्रपति भवन। तो दिस इज़ अ मैप, ये एक्चुअल पिक्चर है और ये आपका मैप है। मैप क्लियर हो गया होगा सभी को क्या है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू लुक एट द एरियल व्यू। ये हवा से एरियल व्यू है आपका, जो कि ऊपर से लिया गया है, एंड ऑफ इंडिया गेट एंड राजपथ, राष्ट्रपति भवन का ये देख लिया है हमने। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये आपके लिए दो क्वेश्चन है, एक्टिविटी इफ़ यू वांट टू डू। अभी तो मैं आपको चैप्टर समझा ही रही हूँ, लास्ट में मैं बता दूंगी। आपके लिए क्वेश्चन है, मैप 1 को देखो और एक्चुअली इमेज से मैच करो। आप चाहो तो मैप को ड्रॉ भी कर सकते हैं, और दो रोड के नाम बताओ जो आप क्रॉस करेंगे अगर आपको राष्ट्रपति भवन जाना है इंडिया गेट से। तो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन जाने के लिए आप किन किन रोड्स को क्रॉस करेंगे, उन दो के नाम लिख दीजिए, जनपथ एंड रफी मार्ग। हु प्रिपेयर्स द मैप, मैप कौन प्रिपेयर करता है, थोड़ी जनरल नॉलेज भी बता देते हैं। मैप इज प्रिपेयर्ड बाय कार्टोग्राफर। जो मैप बनाता है उनको हम लोग कार्टोग्राफर कहते हैं। कार्टोग्राफी इज एन आर्ट, इज द आर्ट और साइंस ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटिंग अ जोग्राफिकल एरिया यूजुअली ऑन फ्लैट सरफेस सच एज मैप। जो लोग किसी भी एरिया को आपके फ्लैट सरफेस पे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग कार्टोग्राफर कहते हैं, और इसकी स्टडी को, इस आर्ट को हम लोग कार्टोग्राफी कहते हैं। कार्टोग्राफी इन्वॉल्व स्टडी ऑफ जोग्राफिकल एरियाज। आपको जोग्राफिकल एरियाज के बारे में पता होगा तभी आप उसको प्रेजेंट कर पाएंगे, तो इनके बारे में स्टडी करनी होती है आपको। लोकेशन, फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर शोन इन द मैप एंड द प्रोसेस ऑफ मैप मेकिंग। ओके, नाउ इफ़ यू जूम टू लुक क्लोजली द हेक्सागोनल शेप इन द मैप, इट लुक लाइक दिस। जैसे कि आपको यहाँ पर ये दिया हुआ था, ये जो हेक्सागन वाले शेप को अगर आप थोड़ा जूम करें इसको, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए ये इंडिया गेट का मैप है, बहुत सारी रोड्स, अकबर रोड, मान सिंह रोड एंड और तिलक मार्ग, बहुत सारी रोड्स आके सभी जो है आपके इंडिया गेट पर मिल जाती है, और ये एक इस तरीके की शेप बनाता है जिसको हम लोग हेक्सागन कहते हैं। मैप इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी की कोई भी चीज़ हम लोग छोड़ नहीं सकते। और ये आपका गूगल मैप है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे इंडिया गेट का अराउंड मैप तो इस तरीके से दिखाई देगा, ये गूगल से लिया गया है मैप आपका। ओके, तो सेम देखिए बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आपको पिक्चर में दिया हुआ है।
ओके, नाउ देर इज़ एन एक्टिविटी, उसको आप कर लेना, मैं सिर्फ आपको समझा देती हूँ टॉपिक क्या है। वी ऑल्सो यूज़ मैप टू शो लार्ज जोग्राफिकल एरियाज। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ छोटे किसी एरिया को दिखाना है, राष्ट्रपति भवन की कैसे जाना है आपको, उसके लिए आप मैप यूज़ करेंगे, या फिर इंडिया गेट का मैप आपने बना दिया। बड़ी चीज़ों के लिए भी मैप यूज़ किया जाता है, जैसे कि सिटीज़, कंट्रीज़। यहाँ पर आपको जैसे कि एक आगरा का मैप दिया हुआ है, देखिए, तो पूरे शहर का भी मैप हो सकता है, या आसपास की चीज़ें आप देख सकते हैं। दिस इज़ इरादत नगर, दिस इज़ खगरौल एंड ऑल दीज थिंग्स। ये आगरा, इसके आसपास देख लीजिए कौन कौन सी चीज़ें आपकी। दिस इज़ बरहान, दिस इज़ सिकंदरा एंड ऑल, कैसे कैसे रोड जा रही है यहाँ से, ये सब आपको मैप के अंदर दिया हुआ है। और अगर मैं बात करूँ कंट्री का भी मैप, इंडिया का मैप आप सबने देखा होगा, ये लद्दाख है आपका, जो रिसेंटली अभी हमारी यूनियन टेरिटरी बना है, जम्मू एंड कश्मीर है, उत्तर प्रदेश एंड ऑल दीज थिंग्स, हमारे सारे 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, इसमें ये भी मैप के थ्रू होता है। नेक्स्ट इज एनलार्जमेंट एंड रिडक्शन ऑफ मैप, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो रिडक्शन और एनलार्जमेंट इन्वॉल्व चेंज इन साइज विदाउट चेंजिंग फीचर्स एंड अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको चीज़ की अपीयरेंस चेंज नहीं करनी, वो वैसे ही दिखेगी, बस उसके साइज़ को छोटा कर देना है। जैसे आप जूम करते हैं ना, जैसे मैं कहूँ ये स्टार, ये आपकी एंट है, तो इसको आप बड़ा कर सकते हैं और इसको आप छोटा कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैप में यही होता है, बड़ी चीज़ को आप छोटा दिखाते हैं, लेकिन कोई भी उसके फीचर्स में कोई चेंज नहीं करते। जैसे कि यहाँ पर आपको एक ये दिखाई हुई है, दिस इज़ एन एंट, और इसको बड़ा कर दिया, बड़े स्केल पे बना दिया, दिख वैसी ही रही है बट थोड़ी सी जूम हो गई है, इसको एनलार्जमेंट बोलते हैं। रिडक्शन होता है आपका लाइक दिस, ये एक बड़ा आपकी कोई पिक्चर थी, इसको शॉर्ट में कर दिया, पिक्चर वही है बस थोड़ा छोटा हो गया है, तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। मैप रिड्यूस्ड फॉर्म होती है, मैप में हम लोग एक्चुअल चीज़ों को रिड्यूस करते हैं, रिडक्शन करते हैं उनका। ओके, नाउ ये आपकी एक्टिविटी है, क्योंकि एनसीईआरटी में ही दी हुई है। इस तरीके से आपको 1 सेंटीमीटर की ग्रिड दी हुई है और आपको यही चीज़ 2 सेंटीमीटर की ग्रिड पे बनानी है। तो देखिए, ये एक स्मॉल दिया था आपका, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर में बनाया तो लार्ज हो गया। ऐसे आपको लीफ एंड कार ड्रॉ करनी है एनसीईआरटी की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज वी यूज़ दिस मेथड ऑफ एनलार्जमेंट रिडक्शन फॉर ड्राइंग ऑफ मैप ऑफ डिफरेंट साइजेस। आपके अलग अलग साइज़ के मैप होते हैं। आप जो मैप आपकी बुक में अलग साइज़ का मैप होगा, आप जो मार्केट से लाएंगे वो अलग होगा, आपके स्कूल में जो टंगा हुआ है वो एक बड़ा मैप होता है, कई बार पूरी दीवार जितना भी मैप होता है। तो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा साइज़ आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम उसको जूम इन या जूम आउट कर लेते हैं। वो एनलार्जमेंट और रिडक्शन के थ्रू होता है। दोनों वर्ड्स आपको पता होनी चाहिए। एनलार्जमेंट मतलब बड़ा करना और रिडक्शन मतलब उसको छोटा करना बिना कोई फीचर चेंज किए। नेक्स्ट इज स्केल। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट कि स्केल क्या होता है। द स्केल ऑन द मैप इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन द मैप टू द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। मैप पे डिस्टेंस कितनी है और एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है। अब देखिए, ये आपको एक मैप दिया हुआ है यहाँ पे, डिफरेंट उसका, ये थोड़ा सा एक्चुअली रोटेट हो गया है। राष्ट्रपति भवन का ही मैप लेते हैं। राष्ट्रपति भवन में और इसमें यहाँ पे इतनी डिस्टेंस है। अब ऐसा तो नहीं है कि इतनी ही डिस्टेंस है, तो आपके एक पैर के बराबर जितनी भी नहीं होगी। ओके, तो एक्चुअल में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन हमने इसको शॉर्ट कर दिया है इस पे दिखाने के लिए। अगर मैं कहूँ कि हमारे इस मैप में जो 1 सेंटीमीटर है दैट इज़ इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, मैप का 1 सेंटीमीटर एक्चुअल 1 किलोमीटर के बराबर, और आपने यहाँ से डिस्टेंस मेजर करी जब, तो ये 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आई। अगर आपके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति भवन और इसमें 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है आपके मैप पर, और आपको स्केल दिया हुआ है, हर मैप में स्केल ज़रूर दिया होता है, कॉर्नर में दिया होगा ऊपर भले ही, और आपको लिखा हुआ है स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो यानी कि एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है, 3 सेंटीमीटर विल बी इक्वल्स टू 3 किलोमीटर्स। तो एक्चुअल डिस्टेंस 3 किलोमीटर होगी आपकी ऑन द ग्राउंड। ओके, चलिए आगे आते हैं। देखिए, यहाँ पर स्केल दिया हुआ है ना, कॉर्नर में स्केल 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो जब भी आपको कोई मैप दिया होता है उसमें स्केल ज़रूर होता है। एंड वाई वी नीड स्केल? वी नीड स्केल बिकॉज व्हेन वी शो अ बिग एरिया ऑन द पेपर, जब आप किसी बड़े एरिया को पेपर पर दिखाते हैं, वी हैव टू रिड्यूस इस बाय फिक्स्ड रेशियो एवरीवेयर। अब आप अपनी सिटी का मैप बना रहे हैं, सपोज करिए आप आगरा का मैप बना रहे हैं, आगरा जितना बड़ा तो नहीं बना सकते उसको, आप पेपर पर बनाएंगे तो डेफिनेटली उसको रिड्यूस करेंगे, तो रिडक्शन होती है। दैट इज़ वाई हमें उसको स्केल देना पड़ता है कोई। ओके, सो दैट इज़ द रिलेटिव डिस्टेंस एंड द पोजीशन कैन बी शोन ऑन द मैप, ताकि रिलेटिव डिस्टेंस और पोजीशन आप मैप पे एक्यूरेटली शो कर सकें। उसके बाद ये एक्टिविटी है आपकी, दिस यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। देख लीजिएगा, मैप बता दीजिए, रूट एंड ऑल। अब आते हैं डायरेक्शन पर। ऑन द अर्थ पीपल मेक डायरेक्शन बाय ट्रेसिंग मूवमेंट ऑफ द सन। स्टार्टिंग में डायरेक्शन ऐसे होते हैं, आप सन की मूवमेंट ही देखते हैं। आप किसी नए शहर में जाते हैं, आपने सनराइज देखा तो आपको पता लग जाएगा उधर से कि दैट डायरेक्शन इज ईस्ट। वी ऑल नो दैट डायरेक्शन फ्रॉम विच द सन राइज इज कॉल्ड ईस्ट। ये देखिए यहाँ पे आपको बताया हुआ है, ये बेस्ट एक्सप्लेन्ड है आपका। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज
ग्राफ के ऊपर मैप के ऊपर, पेपर के ऊपर डायरेक्शन यही रहती है। आप जैसे भी बुक को पकड़े, आपके राइट हैंड साइड में ईस्ट डायरेक्शन होगी, लेफ्ट में वेस्ट होगी, ऊपर की तरफ नॉर्थ होगी और नीचे की तरफ साउथ होगी। ओके, और ये आपको पता होगा सनराइज ईस्ट से होता है, सनसेट वेस्ट में होता है। जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात करूँ, ये इंडिया का मैप है, ईस्ट मैंने कहा राइट हैंड साइड की तरफ ईस्ट होता है, तो इंडिया का मैप है, बीच में देख लीजिए ईस्ट यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ आपके ये स्टेट है। और इसीलिए देखो अरुणाचल प्रदेश क्योंकि सबसे ईस्टर्न स्टेट है, सबसे ईस्ट में है, इसके इधर कोई स्टेट नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश को इसीलिए हम उगते सूरज का स्टेट कहते हैं। अरुण मतलब सूरज, तो जहाँ पे सबसे पहले सूरज उगता है दैट इज अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि वो ईस्ट में और सन हमेशा ईस्ट से ही राइज होता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो यानी कि ये इंडिया का मैप है। और अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्दर्न स्टेट कौन सा है, नॉर्थ में कौन सा स्टेट है, तो मैप में ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, तो नॉर्थ में लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। ऑल दो ये अब स्टेट नहीं रहा, ये 2 यूनियन टेरिटरीज हो गया, आप हिमाचल प्रदेश कह सकते हैं। मैं पूछूं वेस्ट में कौन सा स्टेट है, सबसे वेस्टर्न स्टेट बताइए, सबसे वेस्ट में है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा स्टेट सबसे वेस्ट में, दैट इज गुजरात। ओके, साउदर्न स्टेट बताइए, सबसे नीचे कौन सा स्टेट है, सबसे नीचे तक बाउंड्री जा रही है तमिलनाडु की, तो दैट इज साउदर्न स्टेट। क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा ये जरूर, इंडिया का मैप देखे कि सबसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन सा है, नॉर्दर्न स्टेट कौन सा है, फिर आपको किसी स्टेट का नाम दे देंगे, पूछेंगे किस डायरेक्शन में है। सपोज करिए मैंने आपको दिया केरला, और मैं पूछूं केरला इंडिया के ईस्ट में है, वेस्ट में, नॉर्थ में या साउथ में, तो ये है आपका साउथ में, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे आपका साउथ है, तो ये साउथ में है। मध्य प्रदेश क्योंकि बीच में है, मध्य मतलब सेंटर होता है, दैट इज वाई किसी डायरेक्शन में नहीं है, इसका नाम मध्य प्रदेश पड़ा है। ओके, थोड़ा इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। ये आपकी मेन डायरेक्शन होती है। कुछ आपके इनके बीच की भी डायरेक्शन है, जैसे ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जो डायरेक्शन होती है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, दिस इज नॉर्थ वेस्ट, दिस इज साउथ वेस्ट एंड दिस इज साउथ ईस्ट। ये आपको ऐसे लर्न करनी है, आप इसको ईस्ट साउथ नहीं बोल सकते। आपकी नॉर्थ हमेशा पहले लिखा जाता है, बीच की जो डायरेक्शन होती है सब्सिड्यूट डायरेक्शन में, और साउथ हमेशा पहले लिखा जाता है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो 4 आपकी मेन डायरेक्शंस हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और उसके बाद बाकी इसको आप रीड कर लीजिएगा खुद, मैं आपको वैसे समझा ही रही हूँ, जो लिखा है वही बता रही हूँ मैं आपको। एंड दीज आर पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब आप ये चीज़ ध्यान रखना जो आपके चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज मैप। मैप क्या होता है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया और अ पार्ट ऑन अ फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस पे आप किसी एरिया को दिखाते हैं तो वो मैप है। अगर उसी चीज़ को आप सर्कुलर उसमें दिखाए, स्फेरिकल दिखाए, तो वो ग्लोब होता है। ग्लोब भी आपने पढ़ा होगा, 5th क्लास में है ये कॉन्सेप्ट आपका ईवीएस में। कार्टोग्राफर कौन होते हैं? जो कि मैप बनाते हैं बाय कार्टोग्राफी। एनलार्जमेंट और रिडक्शन क्या होता है? ये यूज़ किया जाता है पिक्चर को प्रोपोर्शनली लार्ज बनाने के लिए या फिर स्मॉलर बनाने के लिए। पिक्चर चेंज नहीं होती, वो दिखती वैसी है, बस छोटी या बड़ी हो जाती है, जूम इन और जूम आउट। स्केल क्या होता है? दिस इज इंपॉर्टेंट। स्केल एक रेशो होता है ऑफ अ डिस्टेंस ऑन मैप टू द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। मैप पे डिस्टेंस और ग्राउंड पे डिस्टेंस का क्या रेशो है? मैप पे जो 2 सेंटीमीटर दिख रहा है, हो सकता है वो एक्चुअली में 20 किलोमीटर्स हो आपका। ओके, तो वो जो रेशो है उसको हम लोग स्केल कहते हैं, जिससे आप एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करने में आपको ईजी रहता है। और आपको डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, और नॉर्थ इज एट द टॉप, और हमेशा नॉर्थ टॉप पे होती है मैप के। ओके, चलिए असाइनमेंट है आपके लिए। व्हाट आर 4 मेन डायरेक्शन? 4 मेन डायरेक्शन बताइए कौन सी है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नेक्स्ट है आपको एक मैप दिया हुआ है 5 स्टेट्स के बीच में, 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के इक्वल है, और इसमें आपको डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। या आप स्केल से ही मेजर करके कर सकते हैं, बिकॉज ये एक वर्कशीट है, दैट इज़ वाई ये इस तरीके से दिया हुआ है। सपोज करिए यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ के डिस्टेंस आपकी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर, दिस इज़ 2 सेंटीमीटर, दिस इज़ 3 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि गाजरगढ़, व्हाट इज़ दिस? गाजरगढ़, दिस इज़ गाजरगढ़। गाजरगढ़ और आलू नगर के बीच में कितनी डिस्टेंस है? तो आप गाजरगढ़ से आलू नगर जाने के लिए आपको 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा, 6 सेंटीमीटर। और अब स्केल देखेंगे आप लोग, स्केल क्या है? 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर्स के इक्वल है, तो 6 सेंटीमीटर कितने के इक्वल हो जाएगा? 60 किलोमीटर्स के। यानी कि गाजरगढ़ और आलू नगर के बीच में 60 किलोमीटर डिस्टेंस है। ओके, ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आपको डिस्टेंस दे देंगे, मैप दे देंगे और फिर कहेंगे स्केल दे देंगे, फिर एक्चुअल डिस्टेंस आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड भोपाल। अगर मैप के ऊपर 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस है और 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस 250 किलोमीटर के इक्वल है, ये आपका स्केल है। 1 सेंटीमीटर 250 के इक्वल है, और दिल्ली और भोपाल के बीच में 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। तो आप क्या करेंगे? 250 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 250 इंटू 3, 25 3 ज़ा 75, 750 किलोमीटर डिस्टेंस है दोनों के बीच में, दिल्ली एंड भोपाल के बीच में। ओके,
उसके बाद ये मैप आपको स्टडी करना आना चाहिए। इंडिया के मैप में भी आपसे पूछ सकते हैं, ये आपको यूपी का मैप दिया हुआ है जो कि बहुत क्लियर एक्चुअली पिक्चर में नहीं आया है। इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि यूपी के मैं आपसे पूछती हूँ यूपी के नॉर्थ साइड में 2 डिस्ट्रिक्ट के नाम बताइए। तो ये यूपी आपका नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, तो ऊपर कौन से स्टेट है, देखिए ये है व्हाट इज दिस, सहारनपुर, एंड दिस इज मुजफ्फरनगर। ओके, अगर मैं ईस्ट में पूछूं तो ये ईस्ट साइड है आपकी, इसमें गोरखपुर एंड वाराणसी। अगर मैं साउथ में पूछूं, साउथ में झांसी एंड मिर्ज़ापुर। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, ये आपका टॉपिक था। होपफुली मैप का टॉपिक आप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वर्कशीट इसकी मैं एक्चुअली इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी क्विज़ का, क्योंकि क्विज़ में सारे क्वेश्चन हो ही चुके हैं। सो थैंक्स अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।